चलिए ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को बोलता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। इसमें हम लोग को डिस्टेंस निकालना है। जो हम कॉन्सेप्ट का चैप्टर इसमें पढ़ाए हैं आप लोग को फर्स्ट वीडियो में, उसको देख के सबसे पहले ट्राई करना है। ये नहीं कि यहाँ से सॉल्यूशन देखना है उसके बाद ट्राई करना है, सबसे पहले उसको ट्राई कर लेना है, बाद में फिर ना बने जो क्वेश्चन यहाँ से बात कर। तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने हैं। तो मान लेते हैं ये जो पॉइंट्स हमारा दिया हुआ है ए है, ये पॉइंट्स हमारा बी है। तो ए का पॉइंट दे दिया 2, 3 और बी का कितना दे दिया है 4, 1। ठीक है, मान लेंगे ये वाला x1 बराबर 2 और y1 बराबर कितना हो गया 3। यहाँ पे x2 बराबर हो गया 4 और y2 बराबर कितना हो गया 1। अब डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या फार्मूला बताए थे, अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होगा, x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्या हो गया, अंडर रूट 2 का स्क्वायर और प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 4 प्लस 4। ये अंडर रूट 8 हो गए। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 2, इसका वैल्यू आ गया 2 रूट 2 आंसर। ठीक है, क्लियर है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, ये दूसरा क्वेश्चन, इसका हम लोग क्या करेंगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है। तो दूसरा क्वेश्चन जब हम लोग देखेंगे तो ये भी सेम वही है। यहाँ पे भी पॉइंट को उसी तरह से एक को ए मान लेना है और इस पॉइंट को क्या मान लेना है, बी मान लेना है। ठीक है, इसको ए मान लेना है। ए का पॉइंट कितना हो गया -5, 7, बी का पॉइंट कितना हो गया -1, 3। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे इसको मान लेना है x1 y1, x1 इक्वल टू -5, y1 इक्वल टू 7 और यहाँ पे x2 इक्वल टू -1 और y2 इक्वल टू 3। फिर से वही डिस्टेंस निकालना है हमको। डिस्टेंस बराबर फार्मूला बार बार लिखने का तो जरूरत नहीं है, अभी लिख रहे हैं फिर लिखना छोड़ देंगे। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन आप लोग एग्जाम में जरूर लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए x2 यानी कि -1 और -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना है, अंडर रूट -1 और माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर और प्लस -4 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये 4 का स्क्वायर यानी कि 16 और इसका भी स्क्वायर यानी कि 16, कितना हो गया अंडर रूट 32। अब 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 16 इंटू 2 और 16 किसका होता है 4 का, तो 4 रूट 2। ध्यान दीजिएगा, इसका जो तीसरा क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन वैसे ही सेम टू सेम बनेगा, इसमें कोई लॉजिक लगाने की जरूरत ही नहीं है। x1 का वैल्यू यहाँ पे फिर से a, y1 का वैल्यू यहाँ पे b, x2 का वैल्यू यहाँ पे -a और y2 का वैल्यू यहाँ पे -b। फिर से वही डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस जब निकालना रहेगा तो फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैसे ही सेम टू सेम सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे हो गया -a का होल स्क्वायर और प्लस -b का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, a और a मिलके हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर और प्लस -2b का होल स्क्वायर। जब इसको और आगे बढ़ाएंगे तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। 4 को कॉमन भी ले लेते हैं, सॉरी इसको 4 को कॉमन जब लेंगे तो 4 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 बाहर 2 निकल गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बहुत ज्यादा सिंपल है, कुछ इसमें करना नहीं है, अलग से कॉन्सेप्ट नहीं। बशर्ते एक बात का ध्यान रखना है कि कभी भी हमको कैलकुलेशन से घबराना नहीं है। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए ध्यान देंगे, इसमें सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा वो डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स पूछा है, 0 एंड 36 एंड 15 में। कैन यू नाउ फाइंड द, ये क्वेश्चन करने का मतलब है कि ये दोनों शहर का नाम है, इस शहर का नाम A है और इस शहर का नाम B है।
अब ये दोनों के बीच को आपको डिस्टेंस निकालना है। तो शहर का जैसे है उसको हम लोग डोनेट कर देते हैं ए और बी से। तो बी का पॉइंट कितना है 36 और 15 और ए का आपका पॉइंट्स कितना था, ए का आपका पॉइंट्स क्या था 0 और 0। तो ये ओरिजिन वाले तो एक सिंपल सा केस आप लोग को हम बताए थे, लेकिन फिर से यहाँ पे उसी तरह से देखेंगे। तो x1 का वैल्यू 0, y1 का वैल्यू भी क्या हो गया 0। यहाँ पे x2 का वैल्यू कितना हो गया 36 और y2 का वैल्यू क्या हो गया आपका 15। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ करना नहीं है खास, फिर से वही डिस्टेंस फार्मूला ही लगा देना है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस फार्मूला आपका होता है अंडर रूट x2 माइनस, बार बार ये रिपीट इसीलिए किया जा रहा है कि आपको क्या हो जाए, याद हो जाए, और इसको याद करना जरूरी है, नहीं तो बार बार आप लोग को प्रॉब्लम होगा। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं और पूरा एक्सरसाइज इसी पे बन जाएगा, सिर्फ एक फार्मूला पे, डिस्टेंस फार्मूला पे। तो ये आप फार्मूला हो गया। यहाँ पे देख लीजिए x2 का वैल्यू क्या है, x2 का वैल्यू है 36 माइनस x1 का वैल्यू 0 का होल स्क्वायर और प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। एक बात और याद रखिएगा कि जब कोई पॉइंट ओरिजिन हो जाएगा, डिस्टेंस निकालना रहेगा, आपको ये को पॉइंट ओरिजिन हो जाएगा तो घटाने का जरूरत नहीं है, जिसका निकालना हो डायरेक्ट उसका दोनों का स्क्वायर को सम करके अंडर रूट कर देंगे, वैल्यू निकल जाएगा। अब बताइए 36 का स्क्वायर क्या होता है, तो सब छोटे छोटे बात याद रखिएगा। 1296 होता है और प्लस इसका 225 होता है। जोड़ते हैं 6 5 11 9 2 11 1 12 2 2 4 और 1 5 और ये 1 का 1 1521। 1521 आपका किसका होता है 39 का, यानी कि 39 यूनिट उसका क्या हो गया, दोनों शहर के बीच का डिस्टेंस हो गया। अगर दोनों शहर के बीच के डिस्टेंस का बात आएगा तो वो डिस्टेंस जाहिर सी बात है कि किलोमीटर में होगा। आप लोग इसको नोट कीजिए जल्दी। चलिए ध्यान दीजिए, ये बोलता है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 एंड -11 आर कोलिनियर। तो सबसे पहले कोलिनियर समझना है। कोलिनियर यानी कोलिनियर्स आर दैट पॉइंट्स they all three lines are lies on a same they all three points are lies on a same line that is known as collinear। जब भी कोई पॉइंट कहेगा कि वो कोलिनियर है तो चेक कर लेंगे कि वो सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे है कि नहीं। कोलिनियर कहने का मतलब कि एक ही लाइन पे, एक ही लिनियर पे सबका सब हो। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि लेट्स द पॉइंट्स A 1 5 B 2 3 and C -2 -11, ठीक है। They are in the form of a lines, all 3 points are lies on that lines A B C, ठीक है। इसके पास पॉइंट क्या हो गया आपका 1 5, यहाँ पे क्या हो गया 2 and 3 और यहाँ पे हो गया आपका -2 and -11, है ना। अब इसको हमको चेक करना है कि वो कोलिनियर है कि नहीं है। तो ध्यान देना है, सबसे पहले हम AC का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। किसका डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं AC का। तो AC निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वही फार्मूला x2 x1 यानी कि 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 -5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब AC निकालने के बाद क्या आ जाएगा हमारा 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर यानी अंडर रूट 1 प्लस 4 अंडर रूट 5। दिस इज द वैल्यू ऑफ AC। नाउ वी हैव टू फाइंड BC। BC का डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो BC निकालने के लिए सेम फार्मूला x2 x1 यानी कि -2 का होल स्क्वायर, है ना, और प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर। अब BC इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट -4 का होल स्क्वायर और प्लस -14 का होल स्क्वायर अंडर रूट 16 प्लस 196, यानी कि इसका जो वैल्यू आएगा आपका, ठीक है, इसका जो वैल्यू आएगा आपका BC का वैल्यू क्या आ गया अंडर रूट 16 कितना आ गया 6 6 12 और 9 1 10 और 1 11 और कितना हो गया 212। अब हम लोग फाइंड कर लेंगे AC का वैल्यू। तो AC बराबर फिर से वही फार्मूला, अंडर रूट क्या हो जाएगा AC का वैल्यू अंडर रूट -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट -3 का होल स्क्वायर और प्लस -16 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट 9 प्लस 16 का स्क्वायर 256 यानी अंडर रूट 265, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या जो हमारा AC का वैल्यू है
वो हमारा AB प्लस BC के बराबर है। क्योंकि देखिए ध्यान से यहाँ पे समझिएगा इस बात को, अगर ये पॉइंट सही में तीनों एक ही लाइन पर होगा तो इतना को जोड़ देंगे और इसको जोड़ देंगे तो दोनों पे जोड़ने पे AC आना चाहिए, यानी कि AB को जोड़ देंगे और BC को जोड़ देंगे तो वी गेट AC, है ना। अगर ऐसा नहीं होता है तो इट मींस B इज नॉट लाइन ऑन द लाइन AC, ठीक है। तो ये देख लेते हैं हम चेक करके, तो AC का वैल्यू कितना है √265 और इधर AB का वैल्यू क्या हम लोग फाइंड करके लाए थे, सॉरी AB निकाले, यहाँ पे AC नहीं होगा, ये क्या होगा AB हो गया, ठीक है, क्योंकि हम लोग निकाल रहे थे ये और उधर, तो AB निकाले, BC निकाले और AC निकाले, तो AB का वैल्यू हमारा कितना आ गया √5 और प्लस BC का वैल्यू हम लोग कितना निकाल के लाए हैं 212। अब देखिए तो क्या कोई एंगल से आपस में इक्वल है, नहीं इक्वल है, सो A B एंड C आर नॉट कोलिनियर, ठीक है। अब समझ में आ गया, जब कोई भी लाइन पे पड़ेगा तो ये दोनों पार्ट का जोड़ उसके पूरे का कंप्लीट का होल का क्या होगा इक्वल होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो लाइन कोलिनियर नहीं है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है चेक वेदर पॉइंट इतना 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 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल आर दैट ट्रायंगल्स इन व्हिच देयर टू साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। कहने का मतलब है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसका दो साइड इक्वल हो। हिंदी में इसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं जिसका दो भुजाएं सेम हो, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि दो ट्रायंगल बना लेते हैं, क्या कर एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसका नाम देते हैं ABC, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि ABC हम लोग निकालने के बाद या किसी तरह से नाम रखते हैं, इसका हम लोग पॉइंट क्या कर ले 5, -2 और ये क्या हो गया 6, 4 और ये हो गया आपका 7, -2, ठीक है। अब लेट द पॉइंट्स A equal to 5, -2, B equal to 6, -4 and C equal to क्या हो जाएगा आपका 7, -2। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं तो दो चीज फाइंड कर लेते हैं, AB निकाल लेते हैं। तो AB का डिस्टेंस तो क्या होता है भाई x2 - x1 यानी 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 -2 का होल स्क्वायर। क्या हो गया AB का वैल्यू आपका क्या हो गया √1 का स्क्वायर और प्लस 4 प्लस यानी 6 का होल स्क्वायर। तो AB इक्वल टू क्या हो गया √1 + 36 इक्वल टू AB इक्वल टू हो गया √37। अब AB निकाल लिए, अब हम लोग क्या करते हैं BC को फाइंड कर लेते हैं। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा √x2 7 - 6 का होल स्क्वायर और फिर से प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर, -2 - 4 का होल स्क्वायर। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो √1 का स्क्वायर और प्लस माइनस यानी कि -6 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1 + 36 यानी कि हमारा BC का भी वैल्यू कितना आ गया, BC का भी वैल्यू आ गया √37। अब बताइए यहाँ पे दो साइड तो हमारा इक्वल आ गया, सो कह सकते हैं कि सो ABC is an आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि इसका दो साइड कौन सा AB और BC आपस में क्या है इक्वल है। अगर BC इक्वल नहीं होता तो फिर AC निकाल के चेक कर लेते, तीनों में से कोई दो साइड आपस में इक्वल होना चाहिए, वो ट्रायंगल आपका कौन सा ट्रायंगल हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। ध्यान दीजिए 5 नंबर क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से बैठे हुए, ठीक है, और आपसे पूछा गया कि बताइए कि वो लोग जो बैठे हुए हैं 4 फ्रेंड्स वो किस टाइप का फिगर को फॉर्म कर रहे हैं। जब आप बुक में क्वेश्चन देखेगा तो इस प्रकार से दिखेगा। तो हम लोग सबसे पहले इसको फिगर को चेक करते हैं कि कौन सा फिगर है, क्या है, सर्कल स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है। तो सबसे पहले वी हैव टू फाइंड ऑल दिस 4 साइड्स। फर्स्टली वी फाइंड AB इक्वल टू √x2 - x1 यानी 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 6 - 4 का 7 - 4 का होल स्क्वायर। तो AB इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर √18
ए बी इक्वल टू 3√2। 3√2 कैसे आया ध्यान दीजिए, इन क्वेश्चन में बता देते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 × 2, 9 बाहर आएगा तो 3√2, यानी कि ए बी का वैल्यू हमारा कितना आ गया 3√2। उसी तरह से हम लोग बी सी को फाइंड करेंगे, तो बी सी इज इक्वल टू √6 माइनस 9 का होल 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, √9 प्लस 9 इक्वल टू √18 3√2। BC इक्वल टू 3√2। उसी तरह से हम लोग क्या निकाल लेंगे, CD निकाल लेंगे, तो CD इक्वल टू √6 माइनस 9 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो √3 का होल स्क्वायर 9 और प्लस यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 9 18, यानी कि CD इक्वल टू भी आपका क्या आ गया 3√2। CD इक्वल टू भी क्या आ गया आपका 3√2। अभी तक तो तीनों 3√2 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि DA को फाइंड कर लेते हैं, तो DA को फाइंड करते हैं तो फिर से √3 माइनस 6 का होल स्क्वायर और 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर से वही -3 का स्क्वायर और ये आपका 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 कितना 18, यानी कि आपका फिर से वही आ गया 3√2। यानी कि अभी तक चारों साइड इक्वल्स हो गए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि चारों साइड इक्वल है तो स्क्वायर है, लेकिन चारों साइड इक्वल तो रोम्बस का भी होता है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे डायगोनल को चेक कर लेंगे। किसको चेक कर लेंगे, डायगोनल को। अगर डायगोनल इक्वल है तो दे आर स्क्वायर, अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो दे आर रोम्बस। ठीक है, तो नाउ वी हैव टू फाइंड AC। AC को हम लोग निकालते हैं, तो AC इक्वल टू √9x2, यानी कि 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, यानी कितना का 6 का स्क्वायर 6। AC का वैल्यू कितना आ गया 6। उसी तरह से हम लोग BD का वैल्यू निकाल लेंगे, तो BD इक्वल टू √6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, BD 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, √6 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि √36, यानी कि फिर से BD का वैल्यू आ गया 6। तो हम लोग कह सकते हैं कि all 4 sides are equal, all 4 sides and all 4 sides are equal and diagonals are also equal, diagonals are also equal, so given figure is square, क्योंकि डायगोनल दोनों इक्वल और क्या है आपका इक्वल हो गया, साइड इक्वल हो गया चारों, तो ये कौन सा फिगर होगा, स्क्वायर होगा। ध्यान दीजिएगा बबुआ, 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं 5 के बाद, क्योंकि 6 नंबर क्वेश्चन जब हम चैप्टर पढ़ा रहे थे फर्स्ट वीडियो में तो वहां पे आपका सॉल्यूशन डाला हुआ है। तो देखिए कहता है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इतना एंड इतना। कहने का मतलब कि इस पॉइंट और इस पॉइंट से कोई एक ऐसा पॉइंट निकालिए जो इक्विडिस्टेंस हो और वो किस पे हो, एक्स एक्सिस पे हो, यानी एक्स एक्सिस पे होने का मतलब कि वाई एक्सिस का वैल्यू क्या हो गया 0। जैसे समझिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर कोई चीज इस एक्सिस पे है, मान के चलिए कि x का वैल्यू 6 है, तो ये x एक्सिस पे, तो बताइए तो y इधर को ऊपर है कि नीचे है, नहीं ना, ओरिजिन पे है, यानी कि y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। इसीलिए कोई भी जब एक्सिस पे होगा तो x एक्सिस पे होगा तो y का वैल्यू 0 और y एक्सिस पे होगा तो x का वैल्यू 0। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूला, क्योंकि ये दोनों बोला कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये और ये दोनों का डिस्टेंस जो है इक्वल है, तो इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं r, तो लिख देंगे कोची कि PR इज इक्वल टू PQ, PR इज इक्वल टू PQ। और क्या करेंगे कि बना देते हैं उसको, हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए क्या होगा, जब हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे बनाएंगे, तो आपका क्या होगा कि PR जब निकालेंगे हम, तो क्या होगा हमारा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि x2 माइनस x1 प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया पी आर का वैल्यू। अब पी क्यू का वैल्यू, सॉरी यहाँ पे पी क्यू नहीं होगा, यहाँ पे आपका आर क्यू हो जाएगा। ठीक है, पी आर और आर क्यू या क्यू आर लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो सबसे पहले कर दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर आपका क्या हो जाएगा, जब दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो आपका इधर बच जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और इधर क्या बच जाएगा आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर। ठीक है, या माइनस 9 का स्क्वायर कीजिए या प्लस 9 का स्क्वायर कीजिए, बात बराबर है। अब देखिएगा यहाँ पे x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab यानी कि 4x प्लस 25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस क्या होगा 4x प्लस 81। अब ध्यान दीजिए इसमें कैंसिल क्या होगा, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस में, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। अब आपका ये 4 और ये 4 इधर माइनस में है और ये इधर प्लस में है, तो इधर ये आएगा तो माइनस 4x और ये माइनस 4x, इधर क्या हो जाएगा 81 और ये माइनस में आपका हो जाएगा 25। अब यहाँ पे माइनस 8x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 56। अब यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 56/8 यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया -7। तो जो पॉइंट हम लोग निकाल रहे थे r, अब कौन सा होगा, r का पॉइंट क्या हो जाएगा x 0। अब इसको हम लोग क्या लिख देंगे -7,0। तो यही वो पॉइंट है जहां से P और Q दोनों इक्विडिस्टेंस पर है। ध्यान दीजिएगा 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इतना एंड इतना इज इतना। कहता है कि आपका दो पॉइंट है, एक P है और एक Q है। ठीक है, और ये दोनों का क्या दे दिया, कोऑर्डिनेट दे दिया है, ये हो गया और ये 2, -3, और बोला कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो दूरी है वो कितना है 10 यूनिट है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग क्या कर लेंगे, x1 बराबर 2, y1 इक्वल टू -3, और यहाँ पे क्या कर लेंगे x2 इक्वल टू 10 और y2 इक्वल टू क्या हो गया आपका y जो दिया हुआ है। अब हमको क्या बीच का डिस्टेंस मालूम है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता था √x2 - x1 यानी कि 10 - 2 का होल स्क्वायर, यही होता था ना, 10 - 2 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - yn यानी y माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस 3 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10 यूनिट इक्वल टू √8 का स्क्वायर और प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। तो स्क्वायरिंग क्या हो गया आपका बोथ साइड, जैसे ही स्क्वायरिंग बोथ साइड आप कीजिएगा तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 100 और इसका रूट हट जाएगा, तो रूट हटेगा तो 64 प्लस, अब बताइए y स्क्वायर प्लस b क्या जगह पे 3 है यानी कि 9 और प्लस 3 2 6 y। ठीक है, क्लियर। अब ये आपका आ गया। अब इसको आगे की ओर फर्दर सॉल्व करेंगे हम, तो हमको क्या मिलेगा, यानी कि 100 को इधर लेके चले जाए तो 64 यानी कि y स्क्वायर प्लस 6y प्लस इसको अगर ऐड कर दे तो हमारा हो जाएगा 73 माइनस 100 इक्वल टू 0 यानी कि y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब हमारा क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। फैक्टराइजेशन में हम लोग इसका वैल्यू निकालना सीखे थे कि मिडिल टर्म को ऐसे तोड़ते हैं कि ये दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो जाए और जोड़ने और घटाने पर वो खुद आ जाए। तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। देखिए तो 9y माइनस 3y यानी कि देखिए तो 9 तिया 27 और कितना हो गया 9 में से 3 गया तो 6, है ना, 9 3 27 होता है ना। अब यहाँ पे देखिए 27 इक्वल टू 0, है ना। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा y प्लस 9 बाहर निकल जाएगा और यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 निकल जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, और y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लिए ना, y प्लस 9 को कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो y प्लस 9 को कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा y माइनस 3, दोनों का वैल्यू 0 से इक्वेट करेंगे
करेंगे तो y का वैल्यू या तो -9 होगा या तो y का वैल्यू 3 होगा। दोनों वैल्यू पॉसिबल है, दोनों का दोनों हो सकता है। देखिए इसमें क्या क्वेश्चन है कि q एक पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, q एक पॉइंट दिया हुआ है और इस पॉइंट का वैल्यू है 0 1, ठीक है। और ये क्या है, दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि p और q का बीच का जो दूरी है वही दूरी किसके किसके बीच का है, r और q के बीच का है, ठीक है। तो आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, यानी r का पॉइंट फाइंड करना है। फिर जैसे ही आपको r निकल जाएगा तो qr निकालना है और आपका pr निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि r का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको ये दोनों बोला कि इक्वी डिस्टेंस है, तो क्या हो जाएगा, qp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका qr, ठीक है। qp का जो डिस्टेंस होगा वो qr के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो qp का डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला यानी कि x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर और क्या करेंगे प्लस -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, जब इसका निकालेंगे तो क्या होगा √x माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस क्या होगा 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, √5 का स्क्वायर 25 और प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 इज इक्वल टू √x का स्क्वायर और यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 25 प्लस 16 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25। देखिए ये इधर आके माइनस में कट जाएगा, यानी x स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 16। तो x स्क्वायर का वैल्यू 16 तो x बराबर कितना हो गया √16 और x का वैल्यू जब अंडर रूट में हो तो प्लस माइनस कितना हो गया 4, यानी अब x का वैल्यू क्या आ गया आपका प्लस माइनस 4 आ गया। यानी कि अब r जो पॉइंट है वो दो हो गया, या तो 4 प्लस 6 हो गया या तो वही r एक बार क्या हो गया -4 प्लस 6 हो गया। अब इसके दोनों कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग कि डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो फर्स्टली वी हैव टू फाइंड QR फाइंड करेंगे। तो QR भी दो होगा, एक -4 को लेके और एक +4 को लेके। तो सबसे पहले हम लोग QR का वैल्यू फाइंड करते हैं +4 लेके, यानी कि Q का वैल्यू क्या रखते हैं यहाँ पे हम लोग QR फाइंड करने के लिए 0,1 और R का क्या रखते हैं 4,6, तब जाके हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं QR। तो QR का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, QR का वैल्यू हो जाएगा आपका क्या 4 माइनस √4 माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हो गया √ यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करिएगा फर्दर आगे सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 16 और ये हो जाएगा 25, यानी कि QR का वैल्यू क्या हो गया 41 एक केस में, ठीक है। दूसरा केस क्या, जब Q का वैल्यू हम लोग लेंगे, सेकंड केस में इसका जो रिजल्ट होगा वो ध्यान दीजिएगा। QR का जो वैल्यू लेंगे, Q का वैल्यू क्या लेंगे इस बार, Q तो सेम ही है हमारा, लेकिन R का वैल्यू इस बार क्या लेंगे -4,6, ठीक है। अब फिर से QR निकालेंगे, है ना। तो QR बराबर √-4 माइनस 0 का होल स्क्वायर और +6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी √16 प्लस फिर से आ गया 25, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो गया 41। ये QR का वैल्यू निकल गया दो केस में। ऐसे ही दोनों केस में आपको क्या करना है PR का वैल्यू निकालना है, वो भी हम बता ही देते हैं, ठीक है। तो इतना हो गया, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए PR का वैल्यू हम लोग निकाल देते हैं। जब इसको हम लोग PR का वैल्यू निकालेंगे तो P का वैल्यू क्या है हमारा 5,-3 और R का वैल्यू एक बार लेंगे 4,6। तो इसका हम लोग PR का जब वैल्यू निकालेंगे तो वही अंडर रूट क्या होगा x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर और +6 माइनस हो जाएगा आपका प्लस, तो -3 का होल स्क्वायर यानी √1 और प्लस 9 का स्क्वायर 81, यानी अंडर रूट कितना हो गया 82 एक आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें भी हमारा सेकंड केस होगा, किस कंडीशन में, जब P का वैल्यू होगा 5,-3 और R का वैल्यू क्या होगा आपका -4,6। थोड़ा सा चेंज करेगा वैल्यू या नहीं भी कर सकता है, आगे देखते हैं। फिर से निकालेंगे PR, तो PR का वैल्यू √-4 माइनस 5 का होल स्क्वायर और +6 + 3 का होल स्क्वायर, वही x2 - x1 का होल स्क्वायर
स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो pr इज इक्वल टू कितना हो गया 9 का स्क्वायर 81 और प्लस इसका स्क्वायर भी 81, यानी कि कितना हो गया आपका, जब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा ठीक है तो आपका हो जाएगा अंडर रूट 2 और 162, तो ये आपका आ गया दोनों का वैल्यू। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में कहता है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट्स x y, कहता है एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, क्या है आपका x y है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x y, मान लेते हैं p है, जो कहता है कि वो इक्वी डिस्टेंस है दो पॉइंट से, तो ये पॉइंट का नाम हम लोग a मान लेते हैं, तो 3,6, और इस पॉइंट का हम लोग नाम क्या मान लेते हैं p मान लेते हैं, तो इसका पॉइंट का हो गया -3,4। कहता है कि ये दोनों पॉइंट से क्या है, ये इक्वी डिस्टेंस है, तो x और y के बीच में रिलेशन बताइए। रिलेशन करने का मतलब कुछ इक्वेशन टाइप में आ जाएगा, 3x बराबर 4, y बराबर 3x, ऐसे करके कुछ भी आ जाएगा, तो उसको रिलेशन को आपको फाइंड करना है। तो सिंपली जैसे हर क्वेश्चन में चल रहे थे वैसे ही चलेंगे, AP का जो वैल्यू होगा वो इसके बराबर हो जाएगा PP के, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि ये दोनों इससे इक्वी डिस्टेंस पे है, तो AP बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट आपका 3 माइनस x का होल स्क्वायर, 3 माइनस x का होल स्क्वायर, और प्लस क्या होगा आपका सॉरी AP निकाल रहे हैं ना, अच्छा आगे पीछे करने से कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन सिंपल होगा ऐसे बनाने में, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा y माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, जब वैसे ही निकालेंगे तो x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 का होल स्क्वायर और y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब क्या हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर करने से हमारा फायदा क्या होगा कि दोनों का रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, इधर क्या बचेगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो अच्छे से तो आंसर आ जाएगा, देखिएगा x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर यानी कि 9, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 6x प्लस y स्क्वायर और प्लस 36 और माइनस, यहाँ पे माइनस होगा ना, माइनस 12y इज इक्वल टू, इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 16 माइनस कितना हो जाएगा 8y। अब इसको सबको एक तरफ करेंगे, देखिए x स्क्वायर आपका पहले सिंपली कट जाएगा, दोनों प्लस में है, y स्क्वायर आपका कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जोड़ना शुरू करते हैं तो माइनस 6x और यहाँ से आ गया आपका माइनस 6x, ठीक है, और y वाला किधर गया, यहाँ पे माइनस 12y और उधर से आपका आ गया माइनस 8y, है ना। अब ये देखिए 36 और 9 मिलके कितना हो गया आपका 45 प्लस ध्यान दीजिए ये हो गया 6x, इधर से आएगा वो तो प्लस कितना हो जाएगा 8y, ठीक है। अब इधर वाले को जोड़ लीजिए तो प्लस 45 और इधर से आपका माइनस 16 और 9 25 आ गया, इक्वल टू क्या हो गया 0, तो क्या हो गया आपका माइनस 12x और माइनस 4y और प्लस 20 इज इक्वल टू 0, यानी कि इक्वेशन आपका क्या आया माइनस 12x, इस सबको उधर लेके चले जाइए तो आपको कितना हो जाएगा 12x, ये प्लस में हो जाएगा 4y और ये आपका माइनस में हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 0। इस सब में से किसको कॉमन ले सकते हैं हम लोग, 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इधर डिवाइड में चला जाएगा कोई दिक्कत नहीं, 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0, इसको ये भी लिख सकते हैं कि 3x प्लस y इक्वल टू 5, ठीक है। तो इसको किसी तरह से बनाएंगे, आपका इक्वेशन क्या आ गया यही x और y के बीच का रिलेशन है, और ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को 7.2 का मिल जाएगा सारा सॉल्यूशन, ठीक है।